आवाज़ जम्मू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको आज ऐसे डॉक्टर सर से मिलवा रहे हैं, जो कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है आवाज़ जम्मू में सर। धन्यवाद। सर आज दीपावली है सर, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार दीपावली मनाएँ वो? देखिए अभी दीपावली और हम लोग का छठ पर्व दोनों हम हमारे हिंदू समाज के लिए एक तरह से छठ पर्व जो होता है वो साफ स्वच्छता का परिचय होता है। और अब यही कहेंगे हम लोग के समाज अपने समाज को यही कहना चाहूँगा, हम लोग शांतिपूर्वक और सौहार्द से दीपावली और छठ पर्व मनाएं। दूसरी बात, जो पटाखा छोड़ने का जो रीति रिवाज है उसको भी सावधानी से बरतें ताकि कहीं आग न लग जाए। जहाँ तहाँ पटाखा ना छोड़ें, सावधानी बरत के वो पटाखा छोड़ने का ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और आपस में शांति सौहार्द बनाए रखने, लड़ाई झगड़ा ना करें, ये चीज़ होनी चाहिए। सर एक मिनट, दूसरी बात बोलिए कि देखिए दीपावली और छठ हम लोग का इस पर्व में बहुत सफाई सुथरे पर ध्यान दिया जाता है, छठ पर्व में भी दिया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि लोगों से यही अपील है कि जितना आप घर द्वार को साफ रखते हैं उतने ही सफाई अपने दिल को भी उतनी ही साफ रखें। बस यही कहते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर दिल की बात किए हैं, तो दिल की बात तो जम्मू ज़िले की हर एक जनता के दिल में सर बसते हैं, क्योंकि सर का मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है इनका। तो झाझा विधानसभा की जनता तो इनको अपना नेता मान ही चुकी है। तो सर क्लियर कर दीजिए कौन सा पार्टी सर? देखिए, मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि देखिए मानव सेवा जो होता है ना, सबसे बड़ी पूजा होती है। और मैं मानव सेवा के लिए समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। देखिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत व्याकुल नहीं हूँ। हम लोग से यही कहते हैं कि लोगों को लगता है डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने के लिए पागल है। मैं यही कहता हूँ, चुनाव लड़ना मेरी ज़रूरी नहीं है, चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी है। बार बार ये कहते हैं, मजबूरी इस मत कहने का मतलब है कि देखिए मैं मानव सेवा से जुड़ा हूँ और मानव सेवा करने का जुनून मुझ में बहुत ज़्यादा है। मैं सोचा था कि ये सेवा तो करता ही हूँ, अगर मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलता है तो मानव सेवा और करने का मौका मिलेगा। लेकिन मानव जब होता है कि जब राजनीतिक प्लेटफॉर्म के में हम जब 18 साल भाजपा में थे, वहाँ भी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया। पार्टी का सिद्धांत वगैरह धीरे धीरे वो लोग जब विधानसभा लोकसभा चुनाव में उन लोग का जिस तरह से क्रियाकलाप रहा हमको पसंद नहीं आया। तो इस सब कारण से मैंने माननीय तेजस्वी जी से संपर्क किया, और संपर्क से आने के बाद उनको मैंने आश्वासन दिया, और उन बोले कि डॉक्टर साहब आइए मेरे पार्टी में ज्वाइन कीजिए। तो देखिए मैंने एक तरह से पार्टी में अपनी विश्वसनीयता जता दी है। पार्टी अभी ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले समय में पार्टी ज्वाइन करूँगा, राष्ट्रीय जनता दल ही ज्वाइन करूँगा। अब पार्टी टिकट देती है ना देती है उससे कोई मायने नहीं रहता है। मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ उससे कोई मायने रहता है। लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि अगर ये डॉक्टर नीरज साहब हमारे पार्टी के लिए अच्छे रहेंगे तो टिकट दें, हम चुनाव लड़ूंगा, उसमें कोई सही नहीं देते हैं तो भी मैं पार्टी में बना हुआ रहूँगा। अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इधर उधर भटकने की कोई बात नहीं। पार्टी दिया तो ठीक है, चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मानव सेवा का मेरा जो जुनून है मैं अपने जितना आपसे हो पाएगा मैं करते ही आया हूँ और करते ही रहूँगा। तेजस्वी जी से मेरा डायरेक्ट आपसे कहना होगा कि पब्लिक का मूवमेंट जैसा है, मैं लोगों से बात करके पता किया कि इस बार अगर निर्दलीय भी सर खड़े होते हैं तो इनका जीत पक्का है। अगर पार्टी का टिकट मिल गया तो भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। तो इस पे ज़रा गौर कीजिएगा सर, इस पे कुछ बोलिए सर। देखिए निर्दलीय चुनाव की बात हो ना, देखिए हम बार बार लोग को यही कहता है निर्दलीय चुनाव तब लड़ा जाता है जब मेरा वह धंधा वही रहता है। मैं कुर्ता पजामा नेता नहीं हूँ, हम बात पर यही कहते हैं। मैं एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सेवा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर प्लेटफॉर्म मिला तो मैं होगा निर्दलीय चुनाव। जब समय बचेगा, 1-2 महीना बचेंगे, हम जनता के युवा से समीक्षा लूँगा। अगर युवा मेरे साथ रहेगा और युवा साथ है, इसमें कोई शक नहीं, फिर भी लेकिन युवा का बैठक करूँगा। जो हमारे झाझा विधान से युवा के लोग हैं, अगर वो हाँ भरेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। लेकिन मैं निर्दलीय अभी सोचा ही ना, सोचूंगा मैं नहीं।
क्योंकि जब मैंने बोला ना कि मैं पार्टी अब आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हम मेरा पर्पस ये है। लोग निर्दलीय निर्दलीय कह रहा है, लेकिन मुझे करना ना उसका कोई भूख नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने में कोई भूख नहीं है। मेरा इच्छा थी कि एक बार राजनीतिक प्लेटफॉर्म में जाऊँ, मुझे मौका मिले सेवा तो मैं सेवा करूँ। और वो कोई बहुत एक विधायक बहुत कुछ नहीं कर सकता, इस क्षेत्र के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं। विधायक क्या कर सकता है, बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए ये बात है, आपकी इच्छा अगर है, आप में थोड़ा भी लगता है कि सेवा करने का मौका, तो आप कहीं भी रह के सेवा कर सकते हैं। तो स्वाभाविक आप जाने कि डॉक्टर साहब ऐसे भी जब इतना सेवा करते हैं, अगर स्वाभाविक अगर प्लेटफॉर्म मिला तो ज़्यादा सेवा करूँगा। जिस दिन आप तेजस्वी जी को चांदी का मुकुट पहनाए उसी दिन से जनता ये समझ गई है कि आपका टिकट कन्फर्म है सर। तो आप भी मतलब कि अपना तैयारी कीजिए सर। और मैं क्या बोलूं, अगर तेजस्वी जी भी आप भी वीडियो देख रहे हैं तो मतलब कि जनता दिल में बैठा ली है कि सर को बनाना है, तो आप भी ध्यान दीजिएगा। देखिए तेजस्वी बाबू का देखिए मेरा मन था ना कि अब को बिहार का सीएम हमारा युवा बना। युवा में हमको सबसे बेस्ट हमारे तेजस्वी लगे। हम चाहते वो मुख्यमंत्री बने। उनको मुख्यमंत्री कैसे बने, देखिए हम क्या बोले, हमको राजनीति में जाना मेरी मजबूरी हो जाती है। कोई युवा मुख्यमंत्री बने हम उनके साथ हूँ। अगर हमको लगता है कि मेरी मजबूरी के चुनाव लड़ना, कि मेरे ऐसा युवा अगर राजनीति में आते, निश्चित है कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। और युवा में सबसे बेस्ट हमको तेजस्वी जी नज़र आते हैं, इसलिए उनका मुख्यमंत्री बहुत बनना जरूरी है। अब तेजस्वी जी के कहने पर उनके आदेश पर जो फैसला लेंगे सब उन पे छोड़ दिया। मेरा कोई ऐसा नहीं रहता है। चुनाव लड़ना मेरा कोई, हमें कि मेरा चुनाव लड़ना कोई पहली प्राथमिकता नहीं है। जब भी होगी मेरी दूसरी प्राथमिकता हो सकती है। पहली प्राथमिकता मानव सेवा और डॉक्टरी है मेरा, मतलब बस एक ही लाइन बताओ। तेजस्वी जी, डॉक्टर साहब चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने। अगर आप चाहते हैं कि झाझा विधानसभा का विधायक सर बने तो आप टिकट जरूर दें। और अंत में पूरे जिले वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिलेवासी को मैं शुभकामना देता हूँ और शांति सौहार्द से दोनों पर्व मनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।